नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ यूपी हिंदुस्तान खबर। हर खबर पे पैनी नजर, आपकी नजर मेरी खबर। पुराने पैतृक अगल बगल के थे जो नहीं थे, लेकिन हमने उनकी सेवा तब की और ईश्वर की कृपा से वो मोहल्ले भी हमारे गेट को सम्मिलित कर दिए। इसके लिए मैं जरूरी है, वो भी बगल का पड़ोस का ही क्षेत्र है। जैसे कि आप वैरायटी जो राज के सामने का ए ब्लॉक देखेंगे, वो भी कंस्टिट्यूंसी के बगल का क्षेत्र है। परिचित नहीं हूँ, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मुझे लगता है अधिकांश लोग जानते होंगे कि कौन है गुड्डू या क्या काम किया गया है। तो जो क्षेत्र आपका बना है अब मुझे ज़्यादा इस पर नहीं कहना है। चुनाव है जो कि आपके बीच में आया हूँ, बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत ही खुशी की अनुभूति हो रही है। और आप समाजवादी पार्टी से कुंवर ज्योति प्रसाद वार्ड से चुनाव लड़ रही है पार्षद का, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रही हैं यहाँ पे? जो विकास रह गए हैं, जो बाकी हैं, क्योंकि बरसीमन होने की वजह से हमारा वार्ड ख़त्म हो गया था, तो 5 साल जनता जिन कार्यों को नहीं अपने नहीं वो करा पाई है, जिनके विकास कार्य रह गए हैं, उन पर हमें करना है। जैसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे ट्यूबवेल है लेकिन पानी सही नहीं आ रहा है। इसके बाद में सड़क भी टूट गई जो दोबारा नहीं बनवाई थी। इन सभी चीज़ें प्रमुख मुद्दे क्या हैं? प्रमुख मुद्दे हैं कि स्ट्रीट लाइट हो गई और पेयजल की समस्या है वो हो गई, और पार्क में बच्चे खेलते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो गड्ढे हो गए हैं और उसके जो झूले वगैरह टूट गए हैं। बच्चों के प्रति ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना, पार्कों के लिए, पेयजल की और लाइट की, ये तीन समस्या सबसे। जनता का रुझान आपको कैसा मिल रहा है? जनता हमारे साथ में है क्योंकि वो 5 सालों में जान चुकी है कि काम कौन कर रहा है, किसने किया है, किसने नहीं किया है। मुझे लगता है कि अब उसको ये डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि जनता कि कौन अब जीतना चाहिए। क्या कहना चाहती हैं आपकी जनता से, अपील क्या करना चाहती हैं? यही अपील करना चाहते हैं कि इन 5 सालों को देखते हुए आप लोगों को मुझे लगता है कि अब आप हमें समर्थन दीजिए ताकि जो आपकी अब समस्याएं जो रह गई वो हम पूरी करें और अपने अधिकार लेकर के आप हमारे पास में आएँ, बचे हुए कार्यों को हम पूरा करें। क्षेत्र में आप निकल रही होंगी, लोगों से मिल रही हैं, वोट मांग रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि वोट में कैसे आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? हमें तो हर जगह बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। 10 में से सब 99.9% तो नहीं कह सकते, 5%, 95% तो मुझे लगता है कि फेवर में हमको हमारे मिल रहे हैं। और कुछ कहना चाहती हैं आप हमारे मध्यम जनता को? बस जीतने के बाद जब जनता हमें चुनेगी उसके बाद आपकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही है कुंवर ज्योति प्रसाद वार्ड से, क्या जनता से अपील करना चाहते हैं? अपील क्या करना है, जनता की जो मांग है, जो डिमांड है, हम लोग इसलिए चुनाव में आए हैं। हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमें जनता चुनाव लड़ा रही है। हम लोग 5 साल पार्षद रहे, 2012 से 17 हमारा रिज्यूम रहा। हम लोगों ने रिकॉर्डेड काम किया, 8 ट्यूबवेल, समरसेबल, हम लोग नाला हैदर कनाल पर पुल तक बनवाया। हम लोगों ने पेयजल व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त कर दी। हम लोगों की चिकित्सा पे भी हम लोगों ने ध्यान दिया कि जो हम लोग करा सकते थे, जो हमारे ऐसे लाचार और उस लोग नहीं आ सकते हैं या नहीं जा सकते हैं या गरीब दुर्बल वर्ग के लोग हैं, उनके लिए कैंप की हम लोगों ने समय व्यवस्था कराई। हम लोगों ने तमाम राशन कार्ड के कैंप लगाए, हमने विधवा वृद्धा पेंशन के कैंप लगाए। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रही। बात डेवलपमेंट की बात, तो हमारा तो रिकॉर्डेड काम रहा है। कई करोड़ों के बड़े बड़े हम लोग प्रोजेक्ट लाए। हमारा ही एक ऐसा इतिहास के पन्नों में मुझे लगता है एक पार्षद का नाम लिखा जाना चाहिए कि जो 50-50 सड़कों का अनावरण एक बार में करे और म्यूनसिपल कमिश्नर उसके साथ खड़ा हो। हमारे सेक्टर 11 में जो हमारा पुल बना है उसके बगल में हम लोगों ने तमाम सड़कों का अनावरण, तमाम योजनाओं का अनावरण हमने कराया और वो आज भी जनता को समर्पित किया और जनता उसका लाभ देती है। देखा गया है जैसे कि बहुत सी स्कीमें आती हैं गवर्नमेंट की, वो जनता तक नहीं पहुंच पाती। अगर पार्षदी आपको मिलती है, आपकी पत्नी पार्षदी जीतती है, तो वो स्कीमें कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा असर ये कह सकते हैं, मतलब ये है कि हम लोग अधिवक्ता भी हैं। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम बाकायदा क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए आज राजाजीपुरम ई ब्लॉक स्थित एक कुंवर ज्योति प्रसाद एक वार्ड है जहां पर एक प्रत्याशी ज्योति सिंह यादव बाकायदा चुनाव लड़ रही हैं और मैं इसे जानने का प्रयास करूंगा कि ये किन मुद्दों पे अपने क्षेत्र में जा रही हैं और किन मुद्दों पे अपने आप को क्षेत्र की जनता के प्रति विश्वास लेकर के पहुंच रही हैं। मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। जी ये बताइए कि आप अपने क्षेत्र में जा रही हैं, अपनी जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर के पहुंच रही हैं? जो हम लोग जाते हैं तो लोग अपनी प्रॉब्लम्स खुद हमें बताते हैं कि यहाँ की सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब है और यहाँ पे बारिश से पानी पूरा भर जाता है। ये सब चीज़ें वो लोग खुद बताते हैं तो हम खुद कहते हैं कि जीतने के बाद
शुरुआत में ही सबसे पहला काम आपका यही किया जाएगा। दूसरी चीज़, ये जो प्रेम स्टूडियो की पीछे वाली लाइन है वहाँ पे टैंकर किराए पे मंगा करके पानी यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यही है पानी की। बेसिक अगर नीड्स अगर लोगों की नहीं मिलती है तो सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यही है। बच्चों का पानी का, स्ट्रीट लाइट का, गड्ढों का हम लोग कन्वेंसिंग करने जब गए हैं तो बीच में बहुत बड़े बड़े हम लोगों को गड्ढे मिले हैं जहाँ पानी भरा हुआ है। जो पत्थर हटे हुए हैं बिल्कुल, उसमें से आधा नीचे बिल्कुल लग गया है। ये सब चीज़ें अगर जनता आपको अपना आशीर्वाद अगर दे करके अगर आपको नगर निकाय चुनाव या पार्षद का कुर्सी अगर दे देती है तो आप जनता के लिए कुछ ऐसा बताइए, क्योंकि इस समय चुनावी माहौल है, क्योंकि हमारी चैनल बाकायदा कैंपेनिंग कर रहा है और जगह जगह देख रहा, हर प्रत्याशी अपने अपने मुद्दे लेकर के जा रहे हैं। किन किन मुद्दे, आपके अहम मुद्दे क्या होंगे जो आप जनता को समर्पित करना होगा? यही होंगी कि आप लोग मतलब जैसे अभी पार्क जैसे पूरा अच्छी तरीके से बन जाता तो आप लोग की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उसका मेंटेन तो हम लोग करा सकते हैं। नए झूले हो गए या फिर जो योगा के लिए आजकल बन रहे हैं, वो सभी चीज़ें जो लेडीज़ की बेसिक डिमांड है कि हम लोग योगा जब करने आए तो योगा वाले जो आजकल लेटेस्ट में चल रहे हैं वो लोग लगवाइए। तो वो हम लोग अगर पूरा बनाते हैं इसके बाद में उनको एक बार ये ज़रूर कहेंगे कि आप लोग इसकी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखिए, कचरा वहाँ पे ना डालें। और क्या बोलते हैं इसमें, जैसे बहुत गर्मियों के टाइम पे जब भी ये मच्छर वगैरह की जो दिक्कतें होती हैं तो नाली में पानी भर जाने से, इन सब चीज़ों तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान हम लोग खुद भी रखते हैं। हमारा चैनल बाकायदा आपके क्षेत्र में भ्रमण किया है 2-3 दिनों से। ये भी सुनने में आया कि आपने काफ़ी कुछ इसके पहले आप कार्य भी कर चुके हैं, उन कार्यों को लेकर के और कुछ जो आपके अधूरे रह गए हैं, कुछ इस पर आप बताइए। अब अधूरी यही है कि जो जनता जो हमसे कहे कि भाई हमें करना है, और सीवर लाइन की जो समस्या है सबसे बड़ी, वो सबसे बड़ी चीज़, उसको हमें दुरुस्त पहले कराना है। कहीं ना कहीं पार्षद प्रत्याशी ज्योति सिंह यादव का कहना है कि हम काम करते थे और काम करते रहेंगे, अगर जनता ने मौका दिया तो फिर इनके साथ 5 सालों तक सेवा करते रहेंगे। और यहाँ पे इनके हस्बैंड ज्योति सिंह यादव के हस्बैंड अभय प्रताप सिंह मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा कि किन किन मुद्दों को, किन किन कार्यों को लेकर के, क्योंकि ये पूर्व पार्षद रह चुके हैं, ये बहुत ऐसे कार्य कराए होंगे, अपने कार्यों को लेकर के, अपनी नीतियों को लेकर के लोगों तक पहुंच रहे हैं। मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँ किन किन आशाओं से लेकर पहुंच रहे हैं अपनी जनता के बीच। जी अभय प्रताप सिंह, ये बताइए, आप तो पूर्व पार्षद रह चुके हैं, आप तो खैर अनुभवी हैं, आपने कौन कौन ऐसे मुद्दे हैं जो आपके प्रति छूट गए हैं, जो ऐसे कार्य हों, कुछ हमारे चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बताइए। देखिए, जो हमारा पूर्व में हमारी कंस्टिट्यूंसी जो पूर्व में कुंवर ज्योति प्रसाद द्वितीय हुआ करता था, उस क्षेत्र में जो भी काम हम लोगों ने अपने कार्यकाल में कराए वो 10 के 10 पड़े हैं आज की तारीख में। वहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग आएँ और पुनः आएँ और उनकी सेवा करें, और उनके जो है फिर से जो अधूरे काम है उनको पूरा करें। कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि जनता को ये भी है कि जब पार्षद की कभी लेटर और पैड वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो उनका ऑफिस या कार्यालय खोजने की लोग खोजते हैं, फिर भी उनका कार्यालय नहीं मिल पाता है। अगर वो मिल भी जाता है तो उनको कहीं लिखाने में दिक्कत नहीं, कभी कोई नेता है नहीं। इस पर आपने क्या योजना बना रखी है? इस पर तो मुझे कुछ कहने नहीं है, एकमात्र मैं ऐसा पार्षद पूरे लखनऊ में मैं तो नहीं कह सकता 110 में, लेकिन अगर बगल अगर कोई भी हो कि वेबसाइट चलाने वाला कोई भी पार्षद हो, कि आपको मैं अपनी एक व्यक्तिगत अपनी पर्सनल www.com करके हमारी वेबसाइट है जो कि बराबर जनता के लिए जो है चालू रहती है, और उसमें अलग अलग पोर्टल, अलग अलग उनके सेक्शन बने हुए हैं, उस पर तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि हम लोग उसमें डालते हैं। जनता जो हम लोगों से बात नहीं कह सकती, संपर्क नहीं कर सकती, उस पर लॉगिन करते हैं। अलग अलग उनकी कैटेगरीज बनी हुई है, लाइट, पानी, बिजली, सीवर, अलग अलग हम लोगों की अलग समस्याएं हैं, और ये व्यवस्था देने वाले एकमात्र हम लोग रहे हैं। और रही बात डेवलपमेंट की, तो हमने अपने जो कुंवर ज्योति द्वितीय जो हुआ करता था, अब समाप्त हो गए, कुंवर ज्योति प्रसाद हो गया, उसमें तो कोई काम बचा ही नहीं। अब एक ही बात कहना चाहते हैं, और ये इसी बात पे मुझे समर्थन भी मिल रहा है, इसी बात पे मुझे और ज़बरदस्त जन सहयोग भी मिल रहा है। वो ये कि लोगों से आप मिलेंगे तो लोग, अगर यदि मेरा नाम पूछा जाएगा कि कौन है गुड्डू, तो बताया जाएगा नहीं भाई इनका नाम हमने सुना, इन्होंने अपने वार्ड में काम किया है, क्योंकि हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाया है। नए क्षेत्र के लिए मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो कंस्टिट्यूंसी में नया क्षेत्र आया है, चाहे वो F ब्लॉक हो, चाहे E ब्लॉक हो, चाहे मल्टी स्टोरी या मेहंदी बेग खड़ा हो, इन क्षेत्रों में भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार हमने जनता की सेवा इन पुराने क्षेत्रों में कंस्टिट्यूंसी में की थी, ज़बरदस्त काम किया था, उसी तरीके से नए क्षेत्रों को भी चमकाने का, संवारने का और उसको और अच्छा बनाने का काम करेंगे। और रही बात जो डॉक्यूमेंट्स और आप उसकी बात कह रहे हैं प्रमाण पत्रों की, एकमात्र मैं भी कह सकता हूँ कि ऐसा पार्षद हूँ कि मैंने तो पार्क में बैठ के भी इसमें सर्टिफिकेट दिखता हूँ।
मैं पार्कों में अगर मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ तो एक अगर हमारे साथ में कोई स्टाफ या सहायक है तो उसके पास भी एक लेटर पैड हुआ करता होगा। अगर हमारे क्षेत्र के तमाम लोग यहाँ खड़े हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि मैं पार्कों में बैठ के मैंने लेटर लिखे हैं। किसी को दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब तो इतनी हाईटेक व्यवस्था है, इतनी टेक्नोलॉजी तेज़ है कि कोई दिक्कतें ही नहीं है। और हमारा एक ऐप फिर से, और जो अब चूँकि 5 साल बीत चुके हैं, एक और ज़बरदस्त हमारा ऐप तैयार है। जनता को बहुत ही सुगमता सरलता से अपनी बात हम तक पहुँचानी होगी। उनको हमारे कार्यालय तक आने की दौड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आए, उनका मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर इस तरीके के तमाम हमारे जो है सीनियर सिटीजन्स या ऐसे वर्किंग लोग हैं, माताएं बहनें भी वर्किंग हैं जो कि आ नहीं सकती, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके घर में बच्चों ने भी लॉगिन किया है तो उनकी समस्या को नोट कर निस्तारण किया जाएगा और कॉल बैक करके उनसे फीड भी लिया जाता है। ऐसा हम लोग पहले करके आए हैं। इस बार तो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त ऐप आने वाला है। इन सबको के साथ आप लोग का बस जन सहयोग मिले और कहीं ना कहीं गुड्डू जी 2 दिनों का और चुनावी प्रचार बचा हुआ है। इन 2 दिनों में अपने क्षेत्र के वोटरों को क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से? मैं तो बढ़ चढ़ के वोट लें। मैं तो अपने सभी सम्मानित मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार आप सबने हमें इतना स्नेह प्रेम आशीर्वाद दिया है, इतना स्वागत, इतना ज़बरदस्त लगाव दिया है, मैं ये कहना चाहता हूं कि बढ़ चढ़ के आप लोग मतदान में हिस्सा लें। वोट प्रतिशत खूब ज़बरदस्त करें, निकल के आएँ। एक ही स्लोगन है जो मैं कहना चाहता हूँ कि पहले मतदान फिर जलपान। कहीं ना कहीं गुड्डू यादव जी का कहना है पहले वोट फिर जलपान। कहीं ना कहीं हमारा चैनल आप देख रहे हैं स्वप्न भारत राजा सिंह के साथ, लखनऊ।